हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. तर मुलांनो, तुम्ही नदी पाहिली असेल, ओढा पाहिला असेल, समुद्र पाहिला असेल. नदीत किंवा समुद्रात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी राहतात, मासे राहतात, घोडमासा राहतो, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे तिथे जीव राहतात. त्यापैकीच एक आहे मासा, फिश. तर आजच्या या पाठात आपण मिनू नावाच्या माशाबाबत माहिती घेणार आहोत. तर आज आपण मिनूचा जलप्रवास हा पाठ पाहणार आहोत. पाठ 11वा, मिनूचा जलप्रवास. इथं मिनू म्हणजे अ नेम ऑफ फिश, एक फिश का नाम है मिनूचा जलप्रवास. और जल म्हणजे वॉटर आणि प्रवास म्हणजे ट्रॅव्हल. तर इथे मिनूने जो जलप्रवास केला, पाण्यातून प्रवास केला, म्हणून या पाठाला नाव आहे मिनूचा जलप्रवास. आणि मिनूने जो पानी में से सफ़र किया, प्रवास किया, उसकी हकीकत, उसका वर्णन इस पाठ में बताया गया है. देखो पाठ देखते हैं हम. एक होती नदी, एक नदी थी, एक रिवर थी. तिच्यात होते खूब खूब पानी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पानी था. अब यहाँ पे देखो दो शब्द है, खूब खूब. इसको आप याद रखो. आप कभी भी बड़ी क्लास में जाओगे या 6th क्लास में भी जब निबंध लिखोगे, पत्र लिखोगे, जब भी आपको खूब शब्द लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखोगे, ये वाला उकार लिखोगे. ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये शब्द ऐसे आएगा. आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन या फिर प्रश्नोत्तर जब भी आप लिखते हो और उसमें खूब शब्द लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप खूब शब्द ऐसे लिखोगे. तिच्यात होते खूब खूब पानी, यानी उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी था. अब पानी कैसा था? निड़े निड़े, ठंडगार व स्वच्छ. पानी कैसा था? निड़े निड़े यानी ब्लू पानी था, पानी का कलर ब्लू था. ठंडगार व स्वच्छ, पानी कैसा था? ठंड था, शीतल था, कोल्ड था. वो स्वच्छ यानी साफ था, क्लीन पानी था नदी का. कितना स्वच्छ था? इतके स्वच्छ कि वरून पाहिले की तडाची वाळू दिस. इतना साफ, इतना स्वच्छ पानी था उस नदी का कि वरून पाहिले, अगर आप किनारे पर खड़े होकर पानी को देखोगे तो कि तड़ाची वाड़ू दिशा. तड़ाची मतलब जो बॉटम पर नदी के नीचे, नदी का जो भाग था, निचला भाग था. वाड़ू दिशा जो सैंड थी, जो रेत थी, वो दिखाई देती थी. यानी इतना स्वच्छ पानी था नदी का. और क्या क्या था नदी में, ये देखो पहले पैराग्राफ में नदी का वर्णन किया गया है कि वो नदी कैसे थी. गोल गोल गोटे दिसायचे. गोल गोल गोटे यानी गोल पत्थर, सर्कल टाइप के पत्थर दिखाई देते थे, गोल गोल पत्थर थे. अन सुड़ सुड़ पोहनारे छोटे मासे दिसायचे. और क्या, छोटे मासे यानी छोटी छोटी मछलियाँ दिखती थी. और सुड़ सुड़ पोहनारे यानी वो स्विमिंग करते थे, इधर से उधर जाते थे, उसे कहा गया सुड़ सुड़ पोहनारे छोटे मासे ही दिसायचे. और माशांच्या समूहात राहायची मिनू मासड़ी. और इन सब माशांच्या समूहात यानी मछलियों के ग्रुप में एक मासड़ी, यानी मासड़ी मासे के समानार्थी शब्द, मासा का सिमिलर वर्ड समानार्थी शब्द रहेगा मासड़ी. तो एक मछली रहती थी मिनू, जिसका नाम था मिनू. वो छोटी सी मछली थी, वो सबके साथ रहती थी. मिनू होती इवलिश. मिनू कैसी थी? मिनू का साइज, मिनू का आकार इवलिश. इवलिश यानी वेरी लिटल, बहुत छोटी सी थी. इवलिशी का समानार्थी शब्द होगा लहान. अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढे, यानी हमारे हाथ का जो छोटा बोट होता है, करंगड़ी होती है, तो उसके इतना छोटा साइज था, छोट्या बोटा एवढी. रुपेरी कल्याणची. और क्या कैसा था? मीनू का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि माशांच्या समूहात राहायची मिनू मासड़ी. मिनू होती इवलिशी. अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी. रुपेरी कल्याणची. कल्ले मतलब जिससे वो श्वास लेती है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेती है, उसे कल्ले कहा गया है. और वो सिल्वर कलर के, रुपेरी यानी सिल्वर, चांदी के कलर के वो कल्ले थे उसके. इतर मासे तिचे खूब खूब लाड करायचे. और मिनू का लाड, मिनू को वो बहुत चाहते थे क्योंकि वो छोटी सी थी. इतर मासे तिचे खूब खूब लाड करायचे, बहुत उसे प्यार करते थे. तिला क्षणभर नजरे आड होऊ द्यायचे नाही. एक पल भर के, क्षणभर यानी फॉर अ मोमेंट, एक पल भर के लिए भी उसको अपने नज़र से बाकी मासे मछलियाँ दूर नहीं करती थी. पण मिनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता. लेकिन मिनू को क्या था? कंटाळा आला होता, यानी वो बोर हो गई थी नदीच्या खोलगट भागात. नदी में हर रोज़ की वही लाइफ, डे टू डे लाइफ से वो बोर हो गई थी, और नदी में रहने से भी वो बोर हो गई थी, यानी कंटाळली होती. ती आईला विचारायची, आई एवढं पानी रोज़ कुठं जातं? वो अपने मिनू मछली अपने माँ से पूछती थी. आईला विचार क्या पूछती थी? आई एवढं पानी रोज़ कुठं जातं? यानी जो नदी का बहाव वो देखती थी, नदी में पानी बहता था, तो उसको प्रश्न आता था मन में कि इतना पानी कहाँ जाता है. वो अपने माँ से पूछती थी. तो उसकी माँ जवाब देती थी. आई म्हणायची. देखो उसकी माँ क्या रिप्लाई देती थी? मिनू
पुढे मोठा समुद्र आहे त्या जातं, कहती कि मीनू आगे जाकर एक बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, ये सब पानी, नदी का पानी उसमें जाकर समा जाता है, मिल जाता है। तो दूसरा सवाल मीनू करती थी, छोटे बच्चे देखे होंगे ना कि अपने माता पिता को एक के बाद एक सवाल करते रहते हैं, तो वैसे मीनू भी अपने माँ को अलग अलग सवाल करे। दूसरा सवाल उसने पूछा, आई समुद्र केवढा असतो, यानी उसने कहा कि समुद्र कितना बड़ा होता है। मीनू विचारी, मला माहीत नाही बाळ, आई म्हणायची। इसका जवाब उसकी माँ देती थी कि मला माहीत नाही बाळ, कि मुझे समुद्र का आकार, समुद्र कितना बड़ा ये पता नहीं है, आई म्हणायची। मीनू मधून मधून विचार करायची, यानी वो कभी कभी विचार करती थी, सोचती थी, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र, यानी मनी मन में विचार करती थी कितना बड़ा हो सकता है समुद्र, रोज एवढे पानी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार। और उसने खुद से ही सोचा, इमेजिन किया कि इतना रोज़ पानी, नदी का पानी बहकर समुद्र में जाता है, इसका मतलब क्या है कि समुद्र बहुत बड़ा होगा आणि खूप खूप खोली, और बहुत ज़्यादा खोल भी होगा, डीप भी होगा। खोल यानी डीप। असे केले तर, तो समुद्रच बघून आलो तर, उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँ तो, समुद्रच बघून आलो तर, अगर वो समुद्र में देखकर आ जाऊँ तो। आनंदाने तिने टुनकन उड़ीस मार ली, और ये इमेजिन करके, सिर्फ कल्पना करके उसे बहुत आनंद आया कि अगर समुद्र देखोगी तो कितना अच्छा होगा। वो बहुत एक्साइटेड हुई, उत्साहित हुई, और आनंदाने तिने टुनकन उड़ीस मारी, एक जंप उसने पानी में मारी खुशी से। तो देखो आगे क्या हुआ। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला। एक दिन क्या हुआ, मुसळधार पाऊस, यानी इंग्लिश में कहते हैं ना, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, हेवी रेन होने लगा। जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वहायला लागले। ज़मीन पर इतना ज़्यादा बारिश हुई, इतना ज़्यादा पाऊस आया कि ज़मीनीवरून पाण्याचे लोंढे वहायला लगले। पानी के लोंढे या पानी का बहाव ज़मीन से बहने लगा। नदीचे पानी गढ़ुड़ले, और नदी का जो स्वच्छ साफ पानी था, स्वच्छ था, ठंडगार पानी था, शीतल था, वो कैसे हुआ, गढ़ुड़ले नहीं, वो गंदा हुआ, उसमें मिट्टी आकर मिल गई, वो साफ नहीं रहा। मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले। बावरून यानी वो कन्फ्यूज हो गए अचानक से, और एकमेकांना शोधू लागले, एक दूसरे को ढूंढने लगे। पण कोणीच कोणाला दिसे, नदी का पानी अस्वच्छ हो गया था, इसलिए वो एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। पानी वेगाने वाहत होते, और पानी की स्पीड, पानी का बहाव, पानी का वेग बहुत ज़्यादा था। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली, और इसी में, इन सारे गोंधड़ी में, यानी ये पानी के बहाव में पानी अशुद्ध हुआ, अस्वच्छ हुआ, इसमें क्या, मीनूची व आईची चुकामुक झाली। मीनू अपने माँ से बिछड़ गई, चुकामुक झाली यानी बिछड़ गई। वो पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली, और गिरक्या घेत मतलब वो पानी स्पीड में था, तो उसके साथ वो आगे आगे जाने लगी। खूब वेळ ती अशीच पोहत होती, और वो न चाहते हुए भी स्विमिंग कर रही थी, पोहत होती, आगे आगे जा रही थी, पानी के बहाव के साथ, नदी के पानी के साथ वो आगे आगे बढ़ रही थी। मीनू ने हड़ूस तोंड उगड़ले, और आगे जाकर एक जगह रुककर उसने हड़ूस तोंड उगड़ले। अचानक से उसने अपना मुंह खोला, और क्या कहा, थू थू, सगळे खारट पानी, अय्या म्हणजे समुद्र, समुद्र म्हणतात तो आला की। फिर उसे लगा थू थू मतलब उसने पानी अपने मुंह से थूक दिया। क्यों थूका, क्योंकि खारट पानी, वो सॉल्टी वाटर था, खारट पानी था, खारा जल था। और उसने क्या कहा, अय्या म्हणजे समुद्र, समुद्र म्हणतात तो आला की। उसने कहा मतलब समुद्र जो कहते हैं, उसने सुन रखा था समुद्र के बारे में कि समुद्राचे पानी खारट असते, समुद्र का पानी खारा होता है। तो उसने कहा कि ये समुद्र है। बाप रे, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे। जब उसने देखा कि समुद्र पसरलेला आहे, यानी वो दूर तक फैला हुआ है। नज़र सुद्धा पोचत नाही इतक्या लांब, यानी नज़र भी हमारी जाती ने, इतना लंबा, इतना लेंदी समुद्र था। चला थोड़ी सी चक्कर मारून परत जावे झाले। उसने कहा जब मैं आई हूँ समुद्र में तो थोड़ी सी चक्कर मार के घूम फिर कर जाती हूँ। मीनू हळूहळू पुढे निघाली, धीरे धीरे वो समुद्र में आगे निकलने लगी। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होता, और पानी में क्या था, समुद्र के जब नीचे गए तो खडकांच्या रांगा यानी पत्थरों के लाइन लगी हुई थी, एक लाइन से पत्थर लगे हुए थे, खड़क लगा हुआ था। त्यातील एका खडकावर फुलेज फुले होती, जो खड़क था, पत्थर था, उसमें बहुत सारे समुद्र के नीचे फूल, फ्लावर्स के पौधे थे। नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी, नदी के पानी पर जो फूल थे वैसे ही फूल समुद्र में उसे दिखाई दे। मीनूला गम्मत वाटली, उसे बड़ा मज़ा लगा, अच्छा लगा। ती हळूहळू पुढे निघाली, और वो धीरे धीरे आगे जाने लगी समुद्र में। लाल गुलाबी अंजीरी फूले, और जो भी फूल खड़क पर समुद्र के नीचे उसने देखे तो उनका कलर कैसा था, लाल गुलाबी अंजीरी। किती छान छान रंग होते त्यांचे, कलरफुल फूल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा मीनू को। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली। इतने में एक
विचित्र यानी स्ट्रेंज मासा या फिश था, उससे टक्कर हो गई, वो टकरा गई। जो विचित्र इसलिए कहा गया कि मीनू ने ऐसा मासा फिश इसके पहले कभी नहीं देखा था। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते, वो पोटाला पिशवी होते। और वो मासा का वर्णन कैसा दिया है यहाँ पे, त्याचे तोंड घोड्यासारखे, उसका मुंह, उसका चेहरा कैसा था, घोड्यासारखे यानी हॉर्स के जैसा था, घोड़े के जैसा था। वो पोटाला पिशवी होती और उसके पेट में एक थैली थी, पिशवी थी, एक बैग थी। त्या छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती और जो पेट में वो जो पिशवी थी, जो थैली थी, वहाँ पे छोटी छोटी उस घोड़े के पिल्ले यानी छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। मीनूला क्षण भर हंसू चले, यानी मीनू ने पल भर के लिए उसने मुस्कुराया, स्माइल किया, क्योंकि इस प्रकार का घोड़ा और घोड़े के पेट में थैली और उस थैली में बैठे हुए बच्चे उसने कभी नहीं देखे थे। तो उसे थोड़ा आश्चर्य लगा और उसने उसे हंसी आई। तो जो विचित्र मासा दिख रहा था उससे फिर मीनू ने बात की। देखो क्या पूछा, कोण तुम्ही, तिने विचारले। कहा कि आप कौन? पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। और उस मासा का कलर कैसा था, पिवळा येलो कलर था। वो कुछ भी न बोलते हुए आगे आगे चला गया। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला, यानी जो समुद्र के तल से, समुद्र के नीचे से आवाज़ आई किसी की, और उसने जवाब दिया मीनू को। त्याचं नाव घोड़ मासा, समुद्र घोड़ा। किसी और ने उस मासे की ओळख, इंट्रोडक्शन दिया कि उसका नाम है घोड़ मासा या समुद्र घोड़ा। आवाज़ाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले, जिधर से आवाज़ आ रहा था उस ओर मीनू ने देखा। तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। वहाँ नीचे, पानी के नीचे बहुत डीप में एक कासव या एक टॉर्टोइज वहाँ बैठा हुआ था। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे, और रिवर में, नदी में जो कासव होता है उससे बहुत ज़्यादा कितीतरी मोठे, बहुत ज़्यादा बड़ा था वो कासव। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली। वो म्हणाली, यानी लाट जो होती है समुद्र में, उससे नीचे उसको पार करते हुए मीनू उस कासव के पास पहुंच गई और उससे बात करने लगी। क्या कहा उसने कासव से, देखो, कासव दादा तुम्हें इकडे कधी आलात? कहा, कासव दादा आप कब आए यहाँ पर, समुद्र में आप कब आए? तो देखो कासव दादा ने मीनू को क्या जवाब दिया, मी तर इथंच राहतो, ते म्हणाले। कासव दादा ने कहा कि मैं तो यही रहता हूँ, मैं किधर से आया नहीं हूँ। तो मीनू ने क्या जवाब दिया फिर, कासव दादा के साथ वो संवाद कर रही है। नाहीच मुळी, आमच्या नदीत हे एक छान छान कासव दादा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नदी में भी एक कासव दादा है। तो देख उसका जवाब कासव दादा ने दिया। ते वेगळे, उन्होंने कहा जो आपके नदी में कासव होता है वो अलग है, मैं अलग हूँ, मी समुद्रात राहतो, यानी मैं समुद्र में रहने वाला कासव हूँ। पण तू इकडे का आलीस? कहा कि तुम नदी छोड़कर यहाँ समुद्र में क्यों आई हो? कासव दादा ने नदी से कहा। इथं तर पावला पावलावर संकट उभी आहे। पावला पावलावर, उसने कहा हर एक कदम पर या समुद्र में संकट है, खतरा है। बघितलंच किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे। उसने कहा चित्र विचित्र यानी बहुत स्ट्रेंज, अजीबोगरीब मासे, मछलियाँ, फिशेस यहाँ घूम रही हैं। तो 8 हाथ असलेला अष्टभुज मासा। उसने कहा कि वो देखो, मीनू को एक मासा दिखाया, मछली दिखाई कि देखो वो 8 हाथ असलेला, यानी जिसके 8 हाथ है, 8 हैंड्स है, ऐसा अष्टभुज मासा जिसके 8 हाथ है, ऐसे मासे को क्या कहेंगे, अष्टभुज मासा। तो वो भी समुद्र में था और कासव दादा ने अष्टभुज मासा मीनू को दिखाया। तो कसा उल्टा चालतोय बघितलंस का? उन्होंने कहा उल्टा चल रहा है, वो विरुद्ध दिशा में चल रहा है। पाण्याचा चोड़ा भरत हळूहळू मागं सरकतो, यानी मुंह में पानी लेकर वो फिर से पानी बाहर डालता है और मागं सरकतो, पीछे पीछे सरकता है। आपल्या 8 हाथांनी मासे खेकडे पकडून खातो। अब ये मासे को 8 हाथ है, तो इसलिए वो क्या करता है, छोटे छोटे मासे, मछलियाँ और खेकडे पकड़कर खाता है। पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का। उन्होंने कहा जो भी माणसं, जो भी इंसान, मनुष्य समुद्र में उतरते हैं, आते हैं, वो भी इस अष्टभुज मासा को, जिसके 8 हाथ है, उसे घाबरते हैं, डरते हैं। पण कासव दादा, इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत। उन्होंने कहा कि कासव दादा, या समुद्र में भी क्या है, नदी के जैसे ही शंख शिंपले पडलेले आहेत। शंख शिंपले मतलब क्या, जो शेल्स होते हैं ना समुद्र में, जिसके अंदर से मोती निकलता है, उसको कहा गया शंख शिंपले। पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? कासव दादा ने कहा ठीक है, नदी में भी शंख शिंपले होते, शेल्स होते, लेकिन उसमें काय असते? उसमें कुछ भी नहीं होता। इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का। जो शिंपले होते, शेल्स होते, जो समुद्र में शिंपले होते, उसके बारे में बता रहे कासव दादा मीनू को कि उसमें जो शिंपले होते, शेल्स होते, तो उस पेटी में, शिंपले के पेटी में क्या, एक किडा बसलेला असतो, यानी दोनों के बीच में एक किडा बैठा होता है। त्याला चालायचं असलं की आपले पाय फटीतून बाहर काढून तो हळूहळू चालतो। यानी जो पेटी में, शेल्स में जो कीड़ा होता है, उससे अगर चलना होता है तो जो रास्ता होता है थोड़ा सा, वहाँ से वो पैर बाहर निकाल कर चलने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। हा अगदी माणसाचा घोडा असतो। घोडा यानी एकदम माणसाचा घोडा, यानी सिर्फ मांसल भाग होता है।
या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो और कुछ रेत या सैंड का जो कुछ भी अगर अंदर जाता है तो टोचायला लागतो, उसके वो बॉडी को टच करने लगता है, तकलीफ देने लगता है. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. एक विशिष्ट प्रकार का पातळ रस यानी एक लिक्विड निकालता है वो कीड़ा अपने बॉडी से बाहर और गुंडाळतो. यानी किसको वो गुंडालता है, जो वाळू या फिर रेत या सैंड का जो खड़ा होता है उसको गुंडालता है. तरी बोचणं काही संपतच नाही, फिर भी जो तकलीफ है वो उसकी ख़त्म नहीं होती. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो और बार बार वो अपने बॉडी से लिक्विड निकाल कर उसके ऊपर डालते रहता है. मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो. धीरे धीरे उससे क्या होता है, एक मोती तयार होता है. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात और कभी कभी वो समुद्र के नीचे मनुष्य आते, शिंपले उचलून घेऊन जातात. शिंपले यानी वो शेल्स उठाकर ले जाते हैं और उसमें से वो मोती लेते हैं. यहाँ पर ये देखो इस पैराग्राफ में मोती कैसे बनता है वो बताया गया है. मोती बनने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है. इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत आला. तिरका तिरका चलते हुए एक प्राणी आया. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहला. बटबटीत यानी बड़ी बड़ी आँखों से वो मीनू की ओर देखने लगा. आता मात्र मीनूची घाबरगंडी उड़ाली. घाबरगुंडी उड़ाली यानी वो बहुत घबरा गई, क्योंकि ऐसा प्राणी उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था, तो वो डर गई. पड़त जाऊन ती कासव दादा जवळ उभी राहिली आणि भागते हुए जाकर वो कासव दादा के पास जाकर रुक गई. घाबरू नको, हाथ तर खेकड़ा. फिर कासव दादा ने उसे समझाया और कहा कि हाथ तर खेकड़ा. जो प्राणी उसकी तरफ आ रहा था, देख रहा था मीनू को बडबडीत डोळ्यांनी, तो कासव दादा ने कहा कि वो कौन सा प्राणी था, खेकड़ा. याच्या पाठीवर माझ्यासारखं कठिन कवच आहे. और खेकड़े के पाठीवर उसके पीठ पर कठिन कवच यानी एक प्रकार का कवच होता है, जिससे क्या है वो अपने शत्रु से अपना बचाव कर सकता है. त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही. शत्रु दुश्मन उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते. याला 6 तर कधी 8 पाय ही असतात. यानी जो खेकड़ा होता है उसके पैर कितने होते हैं, 6 या 8, 6 या 8 पैर उसके होते हैं. तरी पण बेटाला मात्र सरळ चालता येत नाही. और फिर भी जो खेकड़ा होता है इतने पैर होकर उसे स्ट्रेट दिशा में वो नहीं चल पाता. तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात. उसके मुंह के बाद 2 नांग्या असतात. नांग्या मतलब जिस प्रकार से जहाँ से वो मनुष्य को काट सकता है या शत्रु से अपना बचाव कर सकता है. त्यामुळे त्याचं संरक्षण होते, इसलिए वो आपका अपना सेफ्टी भी होती है, वो प्रोटेक्शन भी अपना कर सकता है. वो त्याला भक्ष्य ही पकड़ता है और जो शिकार है भक्ष्य यानी शिकार भी वो पकड़ सकता है. फिर आगे कासव दादा ने मीनू से कहा, आता तू माझ्या बरोबर चल. कहा कि अब तू मेरे साथ चल. अपन खूब दूर वो खूब खोल जाओ. कहा कि मैं तुझे बहुत दूर लेके जाऊंगा और खोल डीप में लेकर जाऊंगा, कुछ वहाँ पे समुद्र के बारे में बताऊंगा. तिथे खूप अंधार असेल, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पहुंचत नाही. कासव दादा ने मीनू से कहा कि मैं तुमको जहाँ ले जाऊंगा, डीप समुद्र में लेके जाऊंगा, तो वहाँ पे अंधेरा होगा, अंदर असेल, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पहुंचत नहीं. आपको पता होगा कि समुद्र में बहुत ज़्यादा एक लिमिट के आगे प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है. तिथे प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात और इतने नीचे प्रचंड आकाराचे बहुत बड़े साइज़ के मासे वहाँ पे होते हैं. काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो. कुछ ऐसे भी मासे मछलियाँ हैं कि उनके बॉडी से, शरीर से बाहर प्रकाश आता है, उजेड आता है. चल येतेच गंमत बघायला, मीनू से कासव दादा ने कहा. तो कासव दादा ने मीनू ने क्या कहा उसे, नको रे बाबा. घाबरून मीनू म्हणाले. मीनू घबराते हुए कही, नको रे बाबा, मला माझ्या आईकडे जायचं. कहा कि नहीं, अब मुझे मेरी माँ के पास जाना है. कासव दादा हंसून तिच्या बरोबर निकाले. फिर कासव दादा मीनू को मीनू के माँ के पास छोड़ने के लिए नदी की ओर चल दिए. वाटेत ठिकठिकाणी जाड़ी सोड़लेली होती है. और वाटेत जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में क्या था, ठिकठिकानी जाड़ी मतलब जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है वो मछुआरे ने छोड़ी हुई थी. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले. जो जाड़ी थी या जाल था मछुआरों का, उसको चुकवत मतलब उसको मिस करते हुए, उससे बचते हुए उन्होंने मीनू को नदी में लाकर छोड़ दिया. आहा हा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. आहा, उसने क्यों कहा, खुशी से, आनंद से, क्योंकि जैसे नदी का जो मीठा पानी था, गोड पानी था, उसका स्पर्श हुआ उसे, तो उसे अच्छा लगा. अब तक वो खारे पानी में गई थी, समुद्र में गई थी. तिने 2-3 चुड़ा भरले. चुड़ा भरले यानी क्या, मुंह में पानी लेकर फिर हम जैसे थूकते हैं, बाहर पानी फेंकते हैं, उसे चुड़ा भरने कहेंगे. खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले. और इससे क्या हुआ, जो उसका मुंह खारट हुआ था, सॉल्टी हुआ था, तो स्वच्छ धुतले गेले, साफ धो लिया गया, यानी साफ हुआ उसका तोंड.
कासव दादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह किया। उसने कहा कासव दादा माझ्याबरोबर चला, यानी उसने कासव दादा को कहा कि मेरे साथ नदी में, माझ्या आईकडे चला, मेरे साथ आप नदी में रहो, ये आग्रह किया, इंसिस्ट किया। देखो कासव दादा ने क्या कहा, नको मीनू, जैसा तुला समुद्र आवड़त नहीं तशीच मला नदी आवड़त नहीं। कहा कि मीनू नहीं, मैं यहाँ नदी में नहीं रह सकता, क्योंकि जिस प्रकार से तुझे समुद्र पसंद नहीं है, आवड़त नहीं, ठीक उसी प्रकार मला नदी आवड़त नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे भी नदी पसंद नहीं है, नदी में रहना पसंद नहीं है। बरं येतो मी। कहा ठीक है अब मैं आता हूँ, तू मात्र आता घरीच जा। हाँ, कहा कि अब तू तेरे घर पर ही जा, अपने माँ के पास जा। वड़ून भगत कासव दादा हड़ू निकाले। फिर मुड़कर एक बार उन्होंने मीनू को देखा और धीरे धीरे समुद्र की ओर वो चले गए। मीनूला क्षण भर वाईट वाटले। पल भर के लिए मीनू को बुरा लगा कि कासव दादा उससे दूर जा रहे। कासव दादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या, बहुत सारे फन फैक्ट्स उन्होंने समुद्र के अलग अलग प्रकार के मासे या प्राणी मीनू को दिखाए, इसलिए वो मीनू कासव दादा को मिस करने लगी, उसे बुरा लगा, वाईट वाटले। त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते और वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कभी त्या गमती जमती आईला सांगे, जो भी गमती जमती कासव दादा ने उसे समुद्र में दिखाई थी वो कब अपने माँ को बताएगी। इस पाठ के लेखिका है विनया साठे। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।